हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और इसमें टोटल हाई लेवल के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आर्मी एग्जाम में अब कंडक्ट होने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, एक गेंद को क्षैतिज के किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे। तो ऑप्शन देखिएगा 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जगह गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन देखिएगा माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है और इसका न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम और घूर्णन गति के घटने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। थर्ड देखिएगा, वायरलेस का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन देखिएगा मार्कोनी, चार्ल्स कैटरिंग, जॉर्ज कैले, जेनोवेव ग्रामे। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, मार्कोनी ने किया था रेडियो का आविष्कार या वायरलेस इसी को बोलते हैं, मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। ऑप्शन देखिएगा 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। वायु इसमें चंद्रमा पर ध्वनि के संचरण हेतु वायु के माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में निर्वात है, अतः चंद्रमा पर होने वाले किसी भी विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन देखिएगा पेट्रोल, डीजल, विद्युत, भाप। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्युत रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है और सबसे सर्वाधिक विद्युत, फिर इसके बाद होता है पेट्रोल, फिर डीजल और फिर भाप। ये सीरियल होता है, नंबर 1 में विद्युत, फिर इसके बाद होता है पेट्रोल, फिर इसके बाद सीरियल में डीजल आता है, फिर लास्ट में होता है भाप इंजन। तो याद रखेंगे सर्वाधिक विद्युत इंजन की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी, कमानी घड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है बहुत छोटे समय को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों। ऑप्शन है समुद्र का पानी भारी रहता है, सेकंड ऑप्शन है समुद्र का पानी जहाज पर ऊपर की ओर बल लगाता है, थर्ड ऑप्शन है समुद्र का पानी खारा होता है, फोर्थ ऑप्शन है समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण समुद्री पानी में जहाज नदी की पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घरों का बिजली का बिल किसके आधार पर आता है। देखिएगा ऑप्शन है वोल्टेज, एम्पियर, वाट, बिजली रहने की अवधि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, घरों का बिजली का बिल वाट घंटा की इकाई के आधार पर लिया जाता है, तो वाट होगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रबर की एक डोरी की लंबाई में वृद्धि दूनी कर दी जाए तो विकृति, ऑप्शन देखिएगा चौगुनी होगी, दोगुनी होगी, तिगुनी होगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विकृति दोगुनी होगी और लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, अतः लंबाई में होने वाली वृद्धि दूनी होने पर विकृति दूनी होगी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग होने चाहिए। ऑप्शन ए है काला, सेकेंड ऑप्शन ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, थर्ड ऑप्शन है ऊपर काला और भीतर की ओर सफ़ेद और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला, क्योंकि धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला होना चाहिए, जिससे मनुष्य को धूप का प्रभाव कम से कम हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ, ऑप्शन देखिएगा वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं, ऑप्शन बी है बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, ऑप्शन सी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन डी रात में वर्षा होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा,
इसका रीज़न है बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, और इसीलिए रेगिस्तान में दिन में अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि सीसा रहित पेट्रोल सस्ता होता है, सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है, सीसा रहित पेट्रोल दहनशील होता है, सीसा रहित पेट्रोल स्पीड बढ़ाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। और पेट्रोल में उपस्थित सीसा वायु से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो कि जहरीला प्रदूषण है, और सीसा रहित पेट्रोल होने से यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन किस में लागू होता है? तो ऑप्शन देखिएगा, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, दिक्पात कोण, नमन कोण, भौगोलिक यामी-उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए है द्रव्यमान घट जाएगा, बी ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है भार अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। और इसका कारण है कि किसी भी वस्तु को यदि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से वस्तु का भार तो बढ़ जाता है परंतु उसका द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सबसे पहले आएगा? तो ऑप्शन देखिएगा, लोहा, कागज, पत्थर तीनों साथ आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों साथ आएंगे। निर्वात में यदि लोहा, कागज और पत्थर एक साथ गिराया जाए तो उन पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी एक समान लगता है, परंतु निर्वात में हवा का प्रतिरोध एकदम नहीं लगता, अतः तीनों वस्तुएं एक साथ गिरेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसके सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और जो छात्र ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उनको PDF फाइल एक साथ ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। तो और यदि नए छात्र ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप लिंक 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइन ले सकते हैं। और बैच में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाया जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस स्पेशल, जो कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, और इसको कवर करने के बाद आपका एग्जाम इजीली क्रैक होगा। तो अतः आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो ये दिए गए नंबर पर 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक है, तो इस पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं।